विज ने मांगी माफी। बढ़ते विवाद के बीच बयान को लिया वापस। बीजेपी ने बताया विज का निजी बयान। अधिकारियों के लापरवाह रवैये से नाराज हुए प्रधानमंत्री मोदी। विभागों के सचिवों से नाखुश नजर आए पीएम। बीच में ही छोड़ी प्रेजेंटेशन। यूपी में अखिलेश और राहुल के गठबंधन की चर्चा तेज। इलाहाबाद में कांग्रेस नेता के पोस्टर पर साथ दिखे अखिलेश और राहुल। पोस्टर में प्रियंका के साथ दिखे डिंपल यादव। सपा में साइकिल सिंबल पर सस्पेंस जारी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने फैसला रखा सुरक्षित। 17 जनवरी तक सुनाया जा सकता है फैसला। और बीएसएफ जवान तेज बहादुर की पत्नी ने सीबीआई जांच की मांग। कहा बीएसएफ की जांच पर नहीं है भरोसा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ओके इंडिया में। आपके साथ मैं हूं रंजना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक विवादित बयान के साथ। खादी ग्राम उद्योग की ओर से जारी कैलेंडर में गांधी जी की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपने के बाद से हंगामा मच गया। इस हंगामे पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक विवादित बयान दिया था। विज ने अपने बयान में कहा था कि महात्मा गांधी ऐसा नाम है जो जिस दिन से नोट पर चिपका है उस दिन से नोट की डिवैल्यूएशन शुरू हो गई है। तो ये विवादित बयान पहले आया, इसके बाद इस बयान से पलटते हुए भी नजर आए। लेकिन ये बयान यही नहीं थमा। आगे भी विज ने कहा कि जल्द ही नोट से भी महात्मा गांधी की तस्वीर हटेगी। विज के तीखे बोल यही नहीं रुके। विज ने कांग्रेसियों के विरोध पर कहा कि खादी गांधी के नाम से पेमेंट नहीं है और खादी का साथ गांधी का नाम से जुड़ने की वजह से खादी डूब गई थी, इसलिए खादी के लिए नरेंद्र मोदी ही बेहतर ब्रांड है। वहीं बढ़ते हंगामे के बीच अनिल विज ने अपने बयान से यू टर्न लिया। विज ने कहा कि महात्मा गांधी पर दिया बयान मेरी निजी राय है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं था, इसलिए वो अपना बयान वापस लेते हैं। हम आपको बता दें कि खादी ग्राम उद्योग के कैलेंडर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपी, जिसके बाद ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी खादी ग्राम उद्योग के लिए बेहतर ब्रांड एम्बेसडर है। यहाँ तक कि उनकी तुलना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से भी की गई। तो गांधी जी के नाम से कोई खादी पेटेंट थोड़ा हुई है, और जब से खादी के साथ गांधी का नाम जुड़ता रहा, खादी उठ ही नहीं सकी, खादी डूब गई। महात्मा गांधी का ऐसा नाम है, नोट के ऊपर चिपक गया जिस दिन से, उस दिन से नोट की डिवैल्यूएशन हो गई। तो अच्छा किया है कि गांधी का हटा के मोदी का लगाया। मोदी ज़्यादा बेटर ब्रांड नेम है और मोदी का लगने से 14% जो है सेल बढ़ी है खादी की। सब आप ही की सरकार में अभी नए नोट छपे हैं, तब जो है वो गांधी जी को क्यों नहीं हटाया गया वहाँ से? ये हट जाएंगे धीरे धीरे। तो महात्मा गांधी का अपमान किया गया है। इस पूरे बयान को अपमान के तौर पर देखा जा रहा है। ये विवादित बयान है जिस पर अनिल विज का ये कहना था कि खादी ग्राम उद्योग को जब महात्मा गांधी से जोड़कर देखा जाता था तो खादी ब्रांड जो है वो डूबता नजर आया। वहीं उसे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ा गया, जो खादी ग्राम उद्योग का कैलेंडर था उस पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें छपी, उसके बाद से खादी ग्राम उद्योग में मुनाफा आ रहा है। तो पहले तो तुलना करते हुए नजर आए अनिल विज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महात्मा गांधी की, और जब ये पूरा का पूरा विवाद बढ़ा तो अपने बयान से यू टर्न लेते हुए कहा कि ये मेरी निजी राय है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि अनिल विज का कोई विवादित बयान सामने आया हो। इससे पहले भी अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं अनिल विज। लेकिन एक जो बड़ी बात उन्होंने कही वो ये कही कि नोटों पर भी, यानी पैसों पर भी कहीं ना कहीं मोदी की तस्वीर होनी चाहिए। इशारों में बोलते हुए नजर आए। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत की हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं, डीपी धनखड़ साहब जुड़ गए हमारे साथ। धनखड़ जी, अनिल विज के इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, अनिल विज ने जो बयान दिया है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को उससे अलग कर लिया है और बयान वापस ले लिया है कि इससे किसी के दिल को ठेस लगी हो तो वो अपना बयान वापस लेते हैं। लेकिन इस तरह के बयान दे करके अनिल विज जो है वो चर्चाओं में बना रहना चाहते हैं। अनिल विज लगातार जो है इस तरह के बयान देते आ रहे हैं, जो कि लोगों को लगता है कि अनिल विज जो है बड़े बेबाक बोलते हैं। अपनी बेबाकी दिखाने के चक्कर में और साथ में मोदी की चमचागिरी करने के चक्कर में अनिल विज ने ये बयान दिया है। और अनिल विज को इस तरह का बयान देने का कोई अधिकार नहीं है,
कि इस तरह से बयान दें कि वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर भी नोटों से हटा देंगे। जबकि सही बात तो यह है कि अभी उसी बात पर भी विवाद चल रहा है जिसमें खादी ग्रामोद्योग की उसमें तस्वीर पे जो है खादी आश्रम की तस्वीर कैलेंडर में जो है नरेंद्र मोदी की तस्वीर छापी गई थी, तो उसको लेकर के भी विवाद था। और इसी विवाद के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने गांधी को बारे में ये भी कह दिया कि गांधी के जुड़ने से जो है वो खादी डाउन चली गई है और नोटों की वैल्यू भी कम हो गई है, रुपए की वैल्यू भी कम हो गई है। इस तरह का बयान देना जो है वो नितांत निंदनीय है और इस तरह के बयान पर रोक लगनी चाहिए। और ये अनिल विज का ऐसा बयान है जिसको लेकर के अगर सही मायने में देखा जाए तो तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं इसका विरोध करती हुई दिखाई दे रही हैं और अनिल विज के इस बयान की कड़ी निंदा की जा रही है। जी धनखड़ जी, क्योंकि चुनावी मौसम है और इस तरीके की बयानबाजी जब सामने आई है तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से कंपेयर करते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो क्या खामियाजा आप समझते हैं कि पार्टी को उठाना पड़ सकता है? देखिए, पार्टी और आरएसएस की ये एक सोच है और उस सोच के तहत ही ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी चल रहा है ये एक सोच के तहत, एक प्लानिंग के तहत चलता हुआ दिखाई देता है कि किस तरीके से उन्होंने हर चीज को रिप्लेस करना है। तो ये रिप्लेसमेंट की मुहिम चली हुई है, जो पहले से चला आ रहा है उसको धीरे धीरे खत्म करते जाना है। इसके बारे में जो राजनीतिक पर्यवेक्षक हैं उनका यही मानना है कि ये रिप्लेसमेंट की स्कीम है जो लगातार आरएसएस और बीजेपी के द्वारा चलाई जा रही है। जी, तो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड भी कहा जा सकता है, पहले पार्टी के एक वरिष्ठ नेता बयान दे और उसके बाद यू टर्न ले लें। देखिए, स्क्रिप्टेड ड्रामा जो है पॉलिटिक्स में चलता ही रहता है। इस तरह की ड्रामेबाजी, इस तरह की बयानबाजी वो कुछ लोग तो केवल टीआरपी में रहने के लिए लेते हैं और कुछ लोग जो हैं अपने आकाश देते हुए दिखाई देते हैं। जी, लेकिन यहाँ पर धनखड़ साहब एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने वाली है, कंपैरिजन जो किया है कि खादी ग्राम उद्योग में पहले गिरावट आती थी, अब नरेंद्र मोदी के ब्रांड से उसे जोड़ के देख दिया गया तो अब मुनाफा आ रहा है। तो जो यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है, यहाँ पर आर्थिक चीजों को भी जोड़ के देखा गया है, उसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, कोई भी पॉपुलर नेता अगर किसी ब्रांड से जुड़ता है तो निश्चित रूप से उसमें जो है वृद्धि दिखाई देती है। अब जब इस तरह की बात की जाती है, जब खादी को बढ़ावा देना सरकार का काम है जो जिसे नहीं दे रही थी, तो खादी का जो है वो लोगों ने पहनना छोड़ दिया था। कोई भी प्रचलन में रहती है जब वो लगातार जो है परिवर्तनशील रहे, और खादी के मामले में भी यही बात लागू होती है कि उसमें अगर परिवर्तन किए जाते रहते हैं, खादी के नए नए अगर प्रकार निकलते हैं, जिस तरह से अलग अलग मिल जो हैं वो अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करते रहते हैं, तो खादी के मामले में रिसर्च का जो है वो अभाव था। चूंकि खादी पूरी तरह से सरकारी उपक्रम के तौर पे मानी जाती है खादी ग्रामोद्योग, तो उसमें रिसर्च का अभाव था और नई नई तकनीक और नए डिजाइन जो हैं वो उनके मामले में खादी पिछड़ती जा रही थी। तो फैशन के साथ चलने के लिए रिसर्च बहुत बेहद जरूरी है, जिसपे सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। जी धनखड़ साहब, इसे अगर मैं राजनीति के लिहाज से देखूं तो मेरा सवाल आपसे ये है कि विपक्ष अब इस पूरे मुद्दे को किस तरह भुना सकता है? देखिए, विपक्ष तो इस मुद्दे को लेकर के गरमाएगा। 5 राज्यों में जो है चुनाव हो रहे हैं और विपक्ष इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाएगा और हर पार्टी ने अनिल विज के इस बयान का विरोध किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धनखड़ साहब इस तमाम बातचीत के लिए। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि अनिल विज का एक विवादित बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की फोटो नोटों पर होनी चाहिए, क्योंकि जब से महात्मा गांधी को खादी ग्राम उद्योग से हटाया गया है, वहां के ब्रांड से हटाया गया है, नरेंद्र मोदी को लगाया गया है, तब से खादी ग्राम उद्योग के मुनाफे में इजाफा हो रहा है। ऐसे ही करेंसी से जब नरेंद्र मोदी को ये फोटो को लगा दिया जाएगा, गांधी जी का फोटो को हटा दिया जाएगा, तो जो डिवेल्युएशन आ रहा है वो डिवेल्युएशन भी खत्म हो जाएगा। हालांकि इस बयान की चौतरफा निंदा हो रही है, लेकिन ये विवादित बयान पहली बार नहीं है जब अनिल विज की तरफ से आया। उससे पहले भी कई तरीके के विवादित बयान अनिल विज देते रहे हैं। हालांकि यू टर्न ले लिया है, अब चुनावी माहौल है, चुनावी मौसम है, ऐसे में अनिल विज का ये बयान कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड तो लग ही रहा है, लेकिन पार्टी इसमें एक बड़ा चेहरा सामने रख रही है, क्योंकि कंपैरिजन जो हो रहा है वो महात्मा गांधी का हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। हालांकि यू टर्न लेते हुए भी नजर आया अनिल विज, उनका साफ कहना है कि ये उनकी निजी राय है।
वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के बयान पर केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने नाखुशी जाहिर की है। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी की देश में ही नहीं दूसरे देशों में भी पहचान है। गांधी जी की वजह से हमारे विश्व में पहचान बनी हुई है और कई जगह ऐसी हैं जहां उन्हीं की वजह से लोग हमें जानते हैं। जिसने भी ऐसा बयान दिया है वो गलत है। तो अब कहीं ना कहीं इसे डैमेज कंट्रोल की तरह देखा जा सकता है। पहले अनिल विज का ये बयान आना कि महात्मा गांधी से ज्यादा बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी का है, अब उसी बयान पर पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं का डैमेज कंट्रोल करना, अपनी निंदा जाहिर करना कि जो बयान दिया है वो गलत है, क्योंकि चुनावी मौसम में ऐसे में डैमेज कंट्रोल की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नहीं, ये ऐसी कोई बयान अगर किसी ने दिया है तो मैं उस बयान का बिल्कुल उसकी निखेधी करता हूँ। मुद्दा नहीं है और गांधी जी के बराबर का कोई आज तक दुनिया में, मैं तो कहता हूँ दुनिया में, मैं दुनिया घुमा हूँ, कम से कम 48 देशों में मैं गया हूँ। यानी जहाँ हमारे देश को किसी नाते से नहीं जाना जाता, वहाँ गांधी जी के नाते से जाना जाता है। वो इतनी बड़ी हस्ती हुए और उनका सम्मान दुनिया भर में है। प्रधानमंत्री भी उनका सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी भी उतना ही सम्मान करती है। वहीं SYL के मुद्दे को लेकर की भी प्रदेश में सियासत जारी है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस और इनेलो पर निशाना साधा है। विज ने कहा कि कांग्रेस इनेलो के लिए SYL महज एक राजनीतिक मुद्दा है। इनेलो और कांग्रेस के कार्यकाल पर ठीकरा फोड़ते हुए विज ने कहा कि दोनों पार्टियों की राजनीति की वजह से ही ना तो हरियाणा को पानी मिल पाया है और ना ही इस मुद्दे पर कोई भी हल निकल पाया है। देखिए, इनके लिए SYL मुद्दा जो है वो एक राजनीति का मुद्दा है। इन्होंने कभी नहीं चाहा कि हरियाणा को पानी मिले, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी चाहा, ना इनेलो ने कभी चाहा। खबरों में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं मुलायम सिंह और उनके बेटे अखिलेश यादव की। मुलायम सिंह और उनके बेटे अखिलेश यादव के बीच चुनाव चिन्ह को लेकर कला जो है वो चुनाव आयोग तक तो पहुंची, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। 17 जनवरी तक के लिए चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोनों पक्षों की ओर से दलील दी गई। अखिलेश गुट ने 2/3 विधायकों के समर्थन का हवाला दिया और साइकिल सिंबल पर अपना दावा किया। वहीं शिवपाल गुट ने चुनाव आयोग में बताया कि पार्टी के चुनाव चिन्ह और तमाम फैसले लेने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास होता है। वहीं मुलायम सिंह ने एक बार फिर कहा कि पार्टी में कोई फूट नहीं है। आपको बता दें कि दोनों ही धड़ों के दावों पर चुनाव आयोग कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञों की राय लेगा। इसके बाद अगर स्थिति नहीं सुलझी तो चुनाव आयोग समाजवादी पार्टी के नाम और निशान दोनों को ही फ्रीज कर लेगा और दोनों ही दलों के सामने एक नए नाम और निशान का विकल्प दे सकता है। वहीं लापरवाह अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुस्सा फूटा। इस बार मोदी विभागों के सचिवों के काम से नाखुश दिखाई दिए। पीएम की नाराजगी कृषि और उससे जुड़े विभाग के अधिकारियों से हुई मीटिंग में सामने आई। वहीं पिछले हफ्ते जब स्वास्थ्य, स्वच्छता और शहरी विकास के सचिवों के साथ पीएम मोदी की बैठक हुई तो वो उठकर चले गए थे। जानकारी के मुताबिक पहली मीटिंग में पीएम मोदी ने विभागों के सचिवों को प्रेजेंटेशन में और ज्यादा मेहनत करने को कहा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पीएम प्रेजेंटेशन के बीच में ही उठकर चले गए हों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नाराजगी है वो सामने आई है। अपने अधिकारियों पर ही उनका गुस्सा फूटा है। उनका साफ कहना है कि जो भी उनको निर्देश दिए जाते हैं उन्हें पूरा करने में किसी भी तरह की कोताही को बरता नहीं जाएगा। प्रेजेंटेशन में किसी तरीके के बदलाव के लिए निर्देश जारी किए गए थे कि उसे और बेहतर बनाया जाए, लेकिन ऐसा जब नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच प्रेजेंटेशन में से उठ के चले गए। हालांकि जो गुस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है ऐसा पहली बार नहीं है कि अपने अधिकारियों पर फूटा हो। इससे पहले भी अपने विभाग के कई अधिकारियों को वो सख्त हिदायत दे चुके हैं।
वहीं पंजाब में चुनावी दंगल का अब पूरी तरह से आगाज हो चुका है, जिसके लिए सभी पार्टियों ने कमर भी कस ली है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जालंधर में अलग अलग जगहों पर रोड शो करने जा रहे हैं। केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के बयान को गलत बयान बताया और उस पर यू टर्न भी लिया। वहीं पंजाब में उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री पंजाब से ही होगा, ये भी केजरीवाल ने साफ कर दिया। दूसरी तरफ चुनाव आयोग की भी रोड शो पर पैनी नजर है। चुनाव आयोग के मुताबिक जालंधर में 15 टीमें काम कर रही हैं। साथ ही राजनीतिक दलों की सभी गतिविधियों पर दिन रात नजर भी रखी जा रही है। हम आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कहा था कि पंजाब की जनता ये सोचकर वोट दे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे। हालांकि इस पर यू टर्न ले लिया गया। अब केजरीवाल ने भी साफ किया है कि पंजाब का जो भी मुख्यमंत्री होगा वो पंजाब से ही होगा। वहीं बीएसएफ के जवान तेज बहादुर का वीडियो वायरल होने के बाद से ही शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तेज बहादुर की पत्नी शर्मिला यादव ने पति के ऊपर लगे आरोपों और बीएसएफ जवानों को खराब खाना देने के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। साथ ही शर्मिला यादव ने कहा कि बीएसएफ की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है, इसलिए पूरे मामले की जांच सीबीआई करे। वहीं मामले में गृह मंत्रालय ने पीएमओ को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा कि उसे बीएसएफ जवान की उस शिकायत में कोई दम नजर नहीं आया जिसमें कहा गया कि सीमा पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को घटिया राशन दिया जाता है। साथ ही इस पर भी जोर दिया गया कि सुरक्षा बलों के खाने को लेकर कोई व्यापक असंतोष नहीं है। आपको बता दें कि बीएसएफ के जवान तेज बहादुर ने वीडियो में खराब खाने और राशन घोटाले का आरोप लगाया था। वहीं दिल्ली के नए उपराज्यपाल अनिल बैजल और सीएम केजरीवाल के बीच टकराव की शुरुआत हो गई है। दरअसल एलजी ने डीटीसी के किराए में कटौती किए जाने की फाइल दिल्ली सरकार को बिना मंजूरी के वापस लौटा दी। बैजल ने दिल्ली सरकार से फाइल पर पुनर्विचार करने को कहा है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से जनवरी में डीटीसी की बसों के किराए में 75% तक कमी करने का प्रस्ताव किया था। सरकार गैर एसी बसों का किराया 5 रुपए और एसी बसों का किराया 10 रुपए करना चाहती थी। परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन ने पिछले महीने इसकी घोषणा भी की थी, जिसके बाद उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए पिछले हफ्ते फाइल भेजी गई थी। वहीं रियो ओलंपिक में भाग लेने से अंतिम समय में वंचित रहे पहलवान नरसिंह यादव के डोपिंग मामले में सीबीआई जांच जारी है। इस सिलसिले में सीबीआई ने नरसिंह यादव का बयान दर्ज किया। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने इस विवादित मामले की जांच जनवरी में सीबीआई को सौंपी थी, क्योंकि पहलवान नरसिंह ने अपने खिलाफ साजिश का आरोप भी लगाया था। इससे पहले मामला सौंपे जाने के बाद सीबीआई ने केस दर्ज किया था, लेकिन नरसिंह का बयान दर्ज नहीं हुआ था। माना जा रहा है कि नरसिंह के बयान दर्ज हो जाने के बाद जांच में तेजी आएगी। नरसिंह यादव ने अपने खिलाफ चल रहे डोपिंग मामले में सीबीआई के पास बयान रिकॉर्ड करा दिया है। नरसिंह यादव ने अपने बयान में कहा कि उम्मीद करता हूं कि मैं जल्द ही रेसलिंग मैट पर वापस लौटूंगा। बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओके इंडिया। नमस्कार।